हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देख चुके हैं, किस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के अंदर कुछ शेप्स बनती हैं कि अगर हमारी वायर सर्कल में है तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर स्ट्रेट वायर है किस तरीके से प्रोड्यूस होगा। तो उन शेप्स को लिखते हुए और आगे बढ़ते हुए उनको देखते हैं कि किस तरीके से इनकी शेप्स बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो होगा। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, ए स्ट्रेट कंडक्टर। ये शेप्स हैं, किस तरीके से शेप्स बनेंगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, नंबर 1 हो जाएगा हमारा ए स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या वायर भी हो सकता है, तो याद रखने के लिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर हो सकता है और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, जिसमें करंट होगा, कैरिंग करंट। किस तरीके से हो सकता है, देखो स्ट्रेट डिटेल में आगे बताएंगे। इस तरीके से स्ट्रेट वायर हो सकता है और इसके और पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम एक जगह देखेंगे तो एक जगह पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होगा हम वो देखेंगे। नंबर 2 क्या हो सकता है, ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप हो सकता है। ए सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप हो सकता है। मानो हमने कोई भी वायर सर्कल में रख रखी है और उसमें करंट पास हो रहा है, तो उस तरीके से भी हो सकता है। और क्या लिख देंगे, और सर्कुलर वायर। भाई सर्कुलर वायर ही हो तो होगा जिसके अंदर करंट होगा, कैरिंग करंट, कैरिंग करंट। सर्कुलर में इस तरीके से हो जाएगा, मानो हमारे पास यहां पर वायर है और इस तरीके से करंट चल रहा है, यहां पर हमने बैटरी लगा दी, आगे देखेंगे डिटेल में। और नंबर 3 किस तरीके से हो सकता है, नंबर 3 होगा हमारा सोलेनॉइड, ए सोलेनॉइड, ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का वायर हो जाएगा या लॉन्ग कॉइल वायर लिख देंगे, ए लॉन्ग कॉइल वायर, कैरिंग करंट, जिसमें करंट होगा, कैरिंग। वैसे तो हम सोलेनॉइड जो होता है उसको कुछ इस तरीके से शो कर दिखाते हैं, इस तरीके से, या फिर हम इस तरीके से भी दिखा देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से दिखा देंगे। पर इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे हम मोटर्स वगैरह होती है ना, मोटर्स के अंदर देखेंगे तार लिपटे हुए होते हैं, वायर लिपटा हुआ होता है, फिर दूसरी तरफ आकर इस तरीके से वायर लिपटे हुए होते हैं, फिर इस तरीके से। तो ये सोलेनॉइड हम उसी को कहते हैं। अब इनको नोट करेंगे और 1 बाय 1 स्ट्रेट से लेकर सोलेनॉइड तक डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखेंगे अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हैं, या फिर हम कहें कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो देखेंगे इसमें हमने यहां पर एक बैटरी अटैच की है। ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारा स्विच हो गया। अब जैसे ही हम इसमें करंट पास करते हैं, मानो ये हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है या लकड़ी का बोर्ड है, अब जैसे ही लाइट ऑन होगी तो ये जो वायर है, ये यहां पर जो हमने वायर अटैच किया है, इसमें कार्डबोर्ड में हमने एक होल किया, कार्डबोर्ड के होल के अंदर हमने ये वायर को निकाल दिया। अब मानो हमने इस कार्डबोर्ड पर कुछ ऐसे ही मैग्नेटिक
या फिर आयरन की कुछ मानो आयरन पाउडर डाल दिया। अब जैसे ही इसमें करंट पास होगा तो ये जो आयरन के जो हमने पाउडर इस पर डाला है वो अपने आप ही एक सर्कुलर पाथ ले लेगा, एकदम वो सारे की सारे सर्कुलर में हो जाएंगी उस वायर के में। और जो वायर होगा ना हमारा, जो वायर होगा वो हमेशा उन सभी सर्कल्स का सेंटर ही होगा। जैसे आप देखेंगे इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो यही हो जाएगा हमारा स्ट्रेट करंट का। इसको लिखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसको हम वायर कह रहे हैं, या फिर हम इसको वायर भी कह सकते हैं, या कहें ए स्ट्रेट कंडक्टर, अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम स्ट्रेट ही पढ़ रहे हैं। अगर मानो खाली कंडक्टर लिख दिया होता तो वो सर्कुलर भी हो सकता था, इसलिए इसमें हमने स्ट्रेट ऐड कर दिया। स्ट्रेट कंडक्टर या फिर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आर, कैरिंग करंट आर, उसमें करंट होगा तभी हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, करंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, वो हमारा मैग्नेट पाउडर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आगे लिखेंगे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कहां पर बन जाएंगे हमारे सर्कल? हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर, हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। वायर ही हमारा उनका सेंटर होगा। हमने अभी आपको बताया था कि इस वाले सर्कल का देखो ये सेंटर है, इस वाले सर्कल का ये सेंटर है, इस वाले का ये सेंटर है, सभी का सेंटर हमारा वायर ही होगा। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन वायर, सभी का सेंटर वायर ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मानो यहां पर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, एक सर्कल यहां पर बन गया, एक सर्कल यहां पर बन गया, एक सर्कल यहां पर बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर्कल जो बनेगा हमारा, मानो ये वायर है तो इस तरीके से ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ चला जाएगा, ना कि एक सर्कल यहां पर, एक सर्कल यहां पर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, एक यहां पर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ही कंडीशन हर जगह अप्लाई होगी। इसका वायर इसका सेंटर हमेशा वायर ही होने वाला है। और क्या लिखेंगे इसमें? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। देखो सारी की सारी सर्कुलर हैं। इस तरीके से तो हमने आपको कहीं भी नहीं बताई है ना कि इस तरीके से चौकोर लाइंस, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने आपको नहीं बताई, हमेशा सर्कुलर में ही बताई हैं। तो नंबर 2 लिख लेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर, आर सर्कुलर इन नेचर। और ऐड करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of magnetic field produced by a straight carrying
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर, या फिर कहेंगे या फिर हम ये लिख देंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर लिख देंगे, बात एक ही होगी। तो ये क्या होने वाला है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर, टू द करंट पासिंग इन द वायर। जो करंट हमारा इस वायर ए बी, वायर कौन सा, वायर ए बी, इस वायर में करंट हमारा पास हो रहा है, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। पॉइंट हमारा कहां पर है, फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द वायर। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, हमारा करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है। भाई ये भी तो याद रखने की चीज है, किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं कि सर ये हम कैसे याद रखेंगे कि ये जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारा करंट है वो अपवर्ड चल रहा है। देखो इसको याद करने की हमारी बहुत अच्छी सी ट्रिक है। देखो मानेंगे हमारे पास ये वायर है, मानेंगे ये वायर है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब ये वायर हमने अपने राइट हैंड से कुछ इस तरीके से पकड़ा, देखो कुछ इस तरीके से अगर हम इसको पकड़ेंगे तो जो हमारा थंब है, थंब ये थंब है, ये बताएगा कि करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है। ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वायर में, करंट अपवर्ड हो रहा है ना फ्लो, तो हमारा जो थंब है इसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, अपवर्ड है ना। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से याद रखेंगे। अब हम वॉच देखते हैं, देखो वॉच देखेंगे किस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है वॉच हमारी, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से चलेगी। तो हमने जो इसको पकड़ा, इस तरीके से जो पकड़ा, तो ये हमारी जो वॉच है उसकी उल्टी डायरेक्शन हो गई, वॉच की उल्टी डायरेक्शन हो गई अगर हमने इसको पकड़ा। अगर हम इसको इस तरीके से पकड़ते तो वो सीधी डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से पकड़ा है तो ये उल्टी डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारा थंब है वो अपवर्ड है, मतलब करंट दिखा रहा है हमारा थंब, और जो फिंगर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है। तो इसको याद करने के लिए हम आपको यहां पर छोटी सी लाइन लिखे देते हैं, राइट हैंड ठीक है, राइट हैंड लिखते हैं, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब क्या बता रहा है थंब, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। और हमारी फिंगर्स क्या दिखा रही हैं, फिंगर्स क्या दिखा रही हैं हमारी,
फिंगर्स दिखा रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, पूरे को डायग्राम बना लेंगे अच्छे से। नंबर 2 है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप कैरिंग कंडक्टर। अगर देखो हमारे पास ये वायर है, ये वाला वायर हमारा किस तरीके से है, सर्कुलर लूप में है। अब वायर तो हमारा किसी भी तरीके से हो, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अराउंड ही प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से ही प्रोड्यूस होगा। यहां पर एक याद रखने वाली चीज क्या है, देखो यहां पर किस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं, इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाकर देख रहे हैं, यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज चल रही हैं। इसमें क्या याद रखें, देखो यहां पर हम देख रहे हैं छोटी है, बड़ी है, बड़ी है और बहुत बड़ी होती चली जाएंगी ये फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are circular near the current carrying loop, are circular near the current carrying loop। कैसी होंगी, सर्कुलर में होंगी, करंट कैरिंग लूप के पास में। एज वी मूव अवे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एज वी मूव अवे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दूर होते चले जाते हैं, रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम, किस तरीके से, छोटी होती चली जाएंगी या बड़ी, बिकम बिगर एंड बिगर। बड़ी और बहुत बड़ी होती चली जाएंगी। देखो रीजन देखेंगे थोड़ा सा, क्यों यहां बड़ी होती चली जाएंगी, क्यों स्ट्रेट कैरिंग करंट में छोटी थी। देखो यहां पर हमारा करंट स्ट्रेट फ्लो हो रहा है एक लाइन में, तो जैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इस तरीके से, यहां मानो इतना हुआ, यहां से बाहर अगर हम जा रहे हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें फील होना बंद हो जाता है। धीरे धीरे आगे चलते चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी हमारा करंट है ही नहीं, आगे चलकर करंट तो हमारा सिर्फ यहां पर है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इस तरीके से तो हमारा वायर है, जैसे ही हमारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मानो इतना तो हो गया इसका, और यहां पर ये दोबारा प्रोड्यूस होया इस वाले का, इसको करंट हम यहां से दे रहे हैं, नीचे से करंट मिल रहा है। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास आए, इनका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गया, इनका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, और इसलिए ये बड़े और बड़ा इनका मैग्नेटिक फील्ड होता चला गया।
अब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप ही पढ़ रहे हैं ना हम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो मैग्नीट्यूड है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? जो हमारा करंट पास हो रहा है सर्कुलर लूप के अंदर होकर। तो क्या लिख देंगे इसको? नंबर 1 इज directly proportional to the current pass through the current through the circular loop, circular loop. Number 2 is inversely proportional to the ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, रेडियस of the circular loop, इसकी रेडियस कौन सी होगी? देखो यहां पर हमने बनाया है, ये हमसे ठीक तरीके से ना बन पाकर ओवल शेप में बन गया है, लेकिन ये ओवल शेप में ना होकर पूरा सर्कल है। ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, ये पूरा सर्कल है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कहीं यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस हो जाएगी। यही हमारा मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको नोट करेंगे।